गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। हम आपको आज नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जगत मोनेरा। आज आपको हम जगत में मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा, इसके बारे में आज आपको हम पढ़ाएंगे। जगत मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु, नीलहरित शैवाल आदि आते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी जीव जैसे होते हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव से अलग करने हेतु केंद्रक नामक संरचना अनुपस्थित होती है। पूर्व केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी इन्हें हम कहते हैं। तो जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ घटनाएं इसमें महत्वपूर्ण हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग आज हमारी होगी जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो हेडिंग डालेंगे हम जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। Some important events related bacteriology। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे इसमें। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन लीवेंहोफ ने की थी। इन्होंने 1676 में अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें पानी में, लार में तथा अपने दांतों के मैलों में देखा था। एंटोनी वॉन लीवेंहोफ को विज्ञान का जनक भी कहते हैं। नंबर 2, कैरोलस लीनियस ने जीवाणुओं को वंश बर्मीज में स्थान दिया। नंबर 3, लुईस पाश्चर ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि किण्वन की क्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। इन्होंने स्वतः जनन का खंडन किया तथा रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा गया। नंबर 4, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणुओं की खोज की। इन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। नंबर 5, जोसेफ लिस्टर ने प्रतिरोधी तकनीक प्रस्तुत की। इन्होंने जीवाणुओं को अलग करने तथा उनके कृत्रिम संवर्धन हेतु शुद्ध कल्चर की खोज की। नंबर 6, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने जीवाणुओं के लिए ग्राम स्टेन तकनीक की खोज की थी। तो ये थे इससे महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं जगत मोनेरा का वर्गीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग हमारी होगी जगत मोनेरा का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। सबसे पहले हम लिखेंगे जगत मोनेरा। इसे हम 2 समूहों में बांटेंगे। दो समूहों में बांटा हमने। सबसे पहले यू बैक्टीरिया और दूसरा होगा हमारा आर्की बैक्टीरिया। इस प्रकार से हम यू बैक्टीरिया को 3 भागों में बांटेंगे।
पहला हमारा होगा वास्तविक या सत्य जीवाणु। दूसरा हमारा होगा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। नंबर 4 होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। तो ये था आपका जगत मोनेरा का वर्गीकरण। अब हम आज आपको नई हेडिंग पढ़ाएंगे जिसका नाम है जीवाणु, जैसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु लिख लेंगे, जीवाणु बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया के सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण या जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। लिख लिया सभी ने? अब नंबर 1 लिखेंगे इसमें। ये सर्वव्यापी होते हैं जो जल, थल, वायु अर्थात सभी जगहों पर व्याप्त होते हैं। जीवाणु बर्फ तथा गर्म जल के झरने में 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक भी पाए जाते हैं। नंबर 2, सभी कलायुक्त कोशिकांग इनमें अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार इनमें एकल कला तंत्र होता है। नंबर 3, इनमें पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ये अन्य जीवों से भिन्न इनकी कोशिका भित्ति में एसिटिल ग्लूकोसामीन तथा एसिटिल म्यूरेमिक नामक 2 प्रमुख शर्करा उपस्थित होती है। अगला नंबर, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रहते हैं। ये प्रायः पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। अगला नंबर, जीवाणुओं में प्रजनन प्रायः द्विविभाजन द्वारा होता है। ये एक प्रकार का असूत्री विभाजन है। नंबर 8, इनमें कशाभ या कशाभिका द्वारा प्रचलन होता है। अगला नंबर, इनमें लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा नहीं होता। इनमें आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन आनुवांशिक पुनर्संयोजन की विभिन्न विधियों द्वारा होता है। तो ये थे आपके जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। अब इसके आगे आपकी हेडिंग है, वो है जीवाणुओं के प्रकार, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। जीवाणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणुओं के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले नंबर 1, गतिशीलता के आधार पर। हेडिंग हमारी होगी गतिशीलता के आधार पर। तो जीवाणु गतिशीलता के आधार पर चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। चल जीवाणु कशाभ की सहायता से प्रचलन करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आकशाभी, एक कशाभी, उभय कशाभी, गुच्छ कशाभी और परिकाशी स्वरूप। तो ये थे आपकी गतिशीलता के आधार पर। हम इसका आपको चित्र भी दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, हमने आपको बताए 4 प्रकार के। सबसे पहला था एक कशाभी, तो आप देख रहे हैं पहला डायग्राम एक कशाभी। दूसरा है उभय कशाभी, तो आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं उभय कशाभी। तीसरा है गुच्छ कशाभी, यानी कि गुच्छे के रूप में है कशाभी उनके पास, तो गुच्छ कशाभी हैं इनके। और आप देख रहे हैं
जो चौथा है वो परिकशाभी है, यानी कि उसमें बहुत सारे कशाभ निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं इसमें से जो रेसेस दिखाई दे रहे हैं वही कशाभी हैं, और बहुत सारी कशाभी हैं। जो गुच्छ कशाभी उसमें 3 या 4 कशाभी हैं। जो उभय कशाभी उनमें आगे और पीछे दोनों तरफ हैं, और जो एक कशाभी उनमें सिर्फ एक ही कशाभ है। तो ये था कशाभों के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। अब हम अगली हेडिंग कल पढ़ाएंगे आपको, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको आकार के आधार पर कशाभी। आकार के आधार पर कशाभी। तो ये डायग्राम भी सभी लोगों को बना लेना है, ठीक है। ये देखिए